गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि किस टाइप से जो भी फूड मटेरियल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, वो किस टाइप से ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये हम पूरा इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड पढ़ेंगे कि किस टाइप से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। जो आपने फूड खाया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा, उसका ग्लूकोज बनता है। तो पूरी बॉडी में फूड तो आप माउथ से खाते हो, लेकिन एनर्जी आपको पूरी बॉडी में मिलती है। तो ये फूड पूरी बॉडी में कैसे सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स वो कैसे सप्लाई होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन कैसे जाती है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी बनती है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी बनती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी से फ्लश आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये सारा चीज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ये डायग्राम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। यहाँ पर आपको बीच में हार्ट नजर आ रहा है और इस हार्ट से कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज निकल रही है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को ले जा रही है। और डिटेल हम देखते हैं। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या वर्क है, क्या करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है, जैसे हम एक्सिलेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, तो वो कैसे हमारे नोज से लंग्स तक आती है और बाहर निकलती है, ये हम देखते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे बाहर निकलते हैं, ये भी हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। सर्कुलेट जो फूड है और ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट हो रही है बॉडी में, ये हम देखते हैं। जैसे फूड आपने खाया और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई, तो कैसे हुई, ये इस चैप्टर में हमें देखना है। यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है और हमारी बॉडी उससे नरिश होती है। यहां पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को जो उसके कंपोनेंट्स है वो बताए गए हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसमें। हार्ट है हमारा, ब्लड है और वेसल्स है। ठीक है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड का काम होता है जो फूड है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पूरा सर्कुलेट करना, ले जाने का काम करता है ब्लड। और वेसल्स जिस नलियों में ब्लड फ्लो करता है, मतलब बहता है, उसको हम वेसल्स बोलते हैं। तो ये 3 टाइप की वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा ब्लड, कि ब्लड क्या है और कैसे ये काम करता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ब्लड किसको बोलते हैं, फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को जो कैरी करता है बॉडी में, वो ऐसा फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, लिक्विड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। अब नॉर्मली ब्लड आपको ऐसे दिखेगा रेड कलर का, लेकिन हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें इस टाइप की सेल्स नजर आती हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं कि ब्लड किन से मिलके बना होता है, किन की चीजों से मिलके। यहां पर ब्लड 2 चीजों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड पार्ट। आगे देखते हैं इसका डिटेल। यहां पर जो प्लाज्मा है, आपका ब्लड प्लाज्मा से मिलके बना है। प्लाज्मा क्या होता है, ये स्ट्रो कलर होता है और इसमें 90% वाटर होता है। ठीक है, और 10% इसमें प्लाज्मा में क्या होती है, गैसेस होती है, सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल और प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। बाकी का जो हिस्सा है वो हमारी क्या बनाती है, सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये 3 सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या करती है, इनका फंक्शन क्या है। आगे देखते हैं। यहां पर रेड ब्लड सेल है,
ये रेड कलर की होती है। अब आपका जो ब्लड है वो भी रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का? वो इसलिए होता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर एक पिगमेंट जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, वो प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट, जो कि आपके ब्लड को रेड कलर देता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पिगमेंट है, तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। इसका फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के। तो इस प्रकार से ये इसका फंक्शन है। अगली जो सेल है ये रेड ब्लड सेल के बारे में है। इस टाइप से ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर होता है, डिस्क शेप की होती है और कहां पर बनती है? बोन मैरो में बनती है, ठीक है। सर्कुलेट होती है 120 डेज में। इसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो क्या करती है? गार्ड सेल कहलाती है, और ये पैरासाइट इन्फेक्शन से, मतलब ये सोल्जर का काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे देश की बाउंड्री पे बाहर की तरफ क्या होती, सेना लगी हुई है ताकि जो दुश्मन है वो हमारे देश के अंदर नहीं आ पाए। ऐसी ही हमारी सेल, हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल होती है जो कि सोल्जर का काम करती है, जो जंप से फाइट करती है और उनको हमारी बॉडी से निकालने का काम करती है, ठीक है। तो मेनली इसका फंक्शन ये होता है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होती है थर्ड टाइप की इसमें सेल होती है ब्लड में, और इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। जब आपको चोट लग जाती है, तो अगर आपको चोट लग गई तो ब्लड आपका फ्लो करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कलर से डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और रुक जाता है, फ्लो करना रुक जाता है। तो वो किस लिए रुकता है? कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती है जो कि ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। अब ब्लड के फंक्शन, जो भी स्ट्रक्चर हमने देखे उसके सबके पर्टिकुलर फंक्शन है। फंक्शन में क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो भी फूड है, ऑक्सीजन है, इसको ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर वहां से टॉक्सिक मटेरियल को लाने का काम भी ब्लड ही करता है। इसके बाद एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल है, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है जो कि जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक निश्चित टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने का काम ब्लड करता है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा ब्लड का फंक्शन हमने इसमें देखा। ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट देखा, ब्लड। कल की वीडियो में हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। थैंक यू।